तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ईमेल सेंडिंग कर लिया था, अभी डोंगल डिवाइस आ जाती है तो उसको हम कॉन्टैक्ट अस के पेज के साथ इंटीग्रेट आपको करवा देंगे। अभी हम देख रहे हैं कुकीज़ कि कुकीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। फिर उसके बाद हम वो देख लेंगे रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर एक चीज़ रह गई थी कैप्चा, यानी जो टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर आती है वो किस तरीके से बनती है, किस तरीके से यूज़ होती है, वो चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। तो रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर हमें 3 चीज़ें स्टडी करनी थी। फर्स्ट वन जे क्यूरी, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ ली थी। सेकंड वन इसके अंदर एजेक्स थी, वो हमने देख लिया था किस तरीके से अप्लाई होगा। थर्ड वन इसमें ईमेल सेंडिंग थी, यानी ईमेल सेंड किस तरीके से होती है। और फोर्थ वन इसके अंदर कैप्चा डिज़ाइनिंग है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कुकीज़, जो कि लॉगिन पेज से इंटरलिंक हुआ है, और दूसरा इसके अंदर हम पढ़ेंगे आपके पास कैप्चा डिज़ाइनिंग, कि कैप्चा किस तरीके से बनता है। तो ये तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो स्कूफ का प्रोजेक्ट था उसी से स्टार्ट ले लिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि ज़्यादा कंटेंट्स है ना वो हमारे पास यहीं अवेलेबल हैं। इससे जो पहले क्लासेस हम ले चुके हैं उसमें ऑलरेडी हम आपको ये करवा चुके हैं कि लॉगिन पेज किस तरीके से बनता है, ठीक है ना। और लॉगिन पेज की अगर हम कोडिंग देखें तो ये लास्ट टाइम साइन इन के नाम से बनाई हुई है। तो ये हमने बना लिया था। इसके अंदर हम यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सबमिट करवा रहे थे, और इसकी रिक्वेस्ट जो है हमारे पास यहाँ आ रही थी। जिसमें हमने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट की कमांड दी थी। फिर उसके बाद हमने जब अगर वैल्यूज़ को नहीं मिल रही थी तो कुछ भी नहीं करवा रहे थे एल्स की सूरत में। फिर हमने अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो ये है कि क्रिप्टोग्राफी यहाँ पर अप्लाई हुई है। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि पासवर्ड इनक्रिप्ट किस तरीके से होता है और पासवर्ड डिक्रिप्ट जो है वो किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे चलें, ये आपके पास जो क्लास लाइब्रेरी हमने दी हुई है, इसके अंदर एक क्लास बनाई हुई है। ये छोटा सा एक कोड है जो कि पासवर्ड इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है। जैसे एक फंक्शन यहाँ हमने बनाया, फंक्शन इनक्रिप्ट। इसके अंदर 2 चीज़ें हम पास कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, एक की पास कर रहे हैं। हाँ, इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी हम इसको यूज़ करके आपको दिखाएंगे। मैंने लिखा है ABC। अब इसकी जो इनक्रिप्टेड फॉर्म जो है कुछ भी हो सकती है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मैंने एक यूज़र नेम पासवर्ड सेव किया हुआ है, अगर मेरे पास डेटाबेस हैक हो जाती है, वो उसको गेट कर लेते हैं तो उसको सारे पासवर्ड नज़र आ जाएंगे, किस किस का क्या पासवर्ड है। वो आराम से लॉगिन करके अपना एक्शन परफॉर्म कर देगा, आपको बिल्कुल जीनियन वर्क लगेगा। हम ये चाह रहे हैं कि इवन एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी अगर पासवर्ड देख लेता है, ठीक है, तो उसको वो समझ नहीं पाए कि वो क्या है। तो ये इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन उसकी ओरिजिनल वैल्यू को कहते हैं, यानी जो हम पासवर्ड को जब डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से अप्लाई होगा, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो हमारे पास आ जाएंगी। हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि पासवर्ड को हम सिक्योर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या आती है कि हमारे पास जो पासवर्ड है, अब जैसे इनक्रिप्ट का ये जो मेथड PHP ने बना के दिया हुआ है या डिक्रिप्ट का जो मेथड बना के दिया हुआ है, वो तमाम डेवलपर्स को पता होगा कि यार ये फंक्शन इस तरीके से इनक्रिप्ट होता है या डिक्रिप्ट होता है। तो वो किसी भी वैल्यू को पास करने के बाद उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट खुद कर ले,
हाँ तो हाँ वो भी इसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, यानी आप जो है ना, वैसे ईमेल जो है ना हम जब सेंड कर रहे होते हैं तो हम HTTPS पे कर रहे होते हैं। अगर आप लास्ट टाइम वाले कोड को देखें जिसमें मैंने ईमेल आपको सेंड करवाई थी, तो वहाँ पर हमने क्या किया था कि सिक्योर सॉकेट लेयर जो है ना उसके अंदर अनेबल की थी। जब सिक्योर सॉकेट लेयर को हम अनेबल कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ऑलरेडी तमाम डाटा जो होता है वो किससे जा रहा होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म से जा रहा होता है। SSL लेयर इसके अंदर ट्रू करवाई थी। तो और ये ज़रूरी भी है जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं, जैसे आप अगर आप याहू को देखें या हॉटमेल को देखें तो आप URL की तरफ देखिएगा, जैसे ही आप लॉगिन कर जाते हैं, यानी बिफोर लॉगिन तो HTTP आ रहा होता है, जैसे ही आप लॉगिन कर जाते हैं तो वो HTTPS के ऊपर शिफ्ट कर देता है। हाँ, रीज़न उसका ये है कि वो पूरी जो लेयर जो है ना वो इनक्रिप्ट हो रही होती है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ईमेल के केस के अंदर। जबकि हमारे पास जो केस है, जैसे कि हम खुद इसके अंदर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया है कि इसके अंदर इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट का फंक्शन बना लिया। अब जैसे क्लास लाइब्रेरी का फोल्डर बनाने का फ़ायदा ये कि तमाम चीज़ें जैसे मैंने यहाँ रख ली, डेटाबेस कनेक्शन को भी मैंने यहाँ रख लिया है कि डेटाबेस कनेक्शन जो हम बाहर पड़ा हुआ था उसको बाहर ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा ना कि कौन सी फ़ाइल है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइलें थी, जैसे हमने पासवर्ड मेकर की एक फ़ाइल यहाँ बना ली है, अपलोड फाइल लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ाइल अपलोडिंग इस तरीके से होती है, वो भी हमने यहाँ रख ली है। तो जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट क्लास लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने उठा के कहाँ रख ली हैं, यहाँ रख ली हैं। उसका फ़ायदा ये है कि इन फ्यूचर में अगर मुझे कुछ भी देखना होगा तो मुझे पता है क्लास लाइब्रेरी के अंदर वो पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास जो फंक्शन है हमारे पास इनक्रिप्ट का, ये क्या करता है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ की। नहीं, ये हमने अलग से एक फंक्शन क्लास बना ली है अपनी, ठीक है, इसके अंदर एक क्लास बना ली है। हाँ नहीं, ये PHP का बिल्ट इन है, हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये बिल्ट इन है। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो PHP की लाइब्रेरी के अंदर आपको मिलती हैं। जैसे ये सब चीज़ें जो है ना, जिसको हम एक्सटेंशंस कहते हैं PHP के ना, वो वर्जन बेस होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर डिफ़ाइन हुई भी होती हैं। ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर पहले से जो है ना वो डिफ़ाइन हुई हुई, तो इनको हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इनक्रिप्ट का जो फंक्शन है, अब जैसे यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रिंग लेगा और की लेगा और उसकी वैल्यू को इनक्रिप्ट करके आपको दे देगा। इसका तरीका ये है, जैसे हमने यहाँ लिखा mccrypt_encrypt, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये तो इसकी टाइप है जो हमने दे दी कि आपके पास mccrypt_description इसकी, यानी किस एल्गोरिथम के थ्रू इसको इनक्रिप्ट करना है, ये उसका नाम समझ लें या टाइप समझ लें। की जो है वो वैल्यू है जिसकी बेसिस के ऊपर वो इनक्रिप्ट करेगा। दरअसल की हम इस वजह देते हैं कि अब ये फंक्शन तो कॉमन है, यानी जितने भी डेवलपर्स होंगे वो इसी फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ देनी होती है जो कि डिफरेंट हो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप लॉक देखते हैं, घरों के लॉक तो सबके सेम ही होते हैं लेकिन चाबियाँ डिफरेंट होती हैं। ठीक है ना, आप चाइना के जितने भी लॉक उठा रहे हैं उनकी सबकी शक्ल एक जैसी ही होगी, फंक्शन भी तकरीबन एक जैसा ही होगा, लेकिन चाबी डिफरेंट होगी, वो खुलेगा नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम डाटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं तो उसको की प्रोवाइड करते हैं। की हमारी अपनी होती है, ठीक है, की हम दे देंगे और वैल्यू दे देंगे। जैसे ये वैल्यू यहाँ से पास हो जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर ये इसका मोड है, जैसे ECB मोड के अंदर हम इसको जो है ना कन्वर्ट करेंगे, जैसे mccrypt_mode_ECB। और भी डिफरेंट मोड्स होते हैं जिन पर ये डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे होते हैं। जिस तरीके से आप इसको इनक्रिप्ट करते हैं उसी तरीके से आपको डिक्रिप्ट करना हो। इनक्रिप्ट का जब कर रहे होंगे तो आप इसको वैल्यू पास करेंगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म दे देगा। जब डिक्रिप्ट कर रहे होंगे तो आप उसको इनक्रिप्टेड वैल्यू पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट कर देगा। अब जैसे एक पेज बना लेते हैं, वहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे कि इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किस तरीके से हो रहा है। इंटर वैल्यू, यानी जो भी हम वैल्यूज़ को इनपुट देंगे उसके बिहाफ पे उसको प्रोसेस करेगा।
इनपुट टैक्स, इसी हमने वैल्यू दे देंगे, एक सबमिट का बटन दे देते हैं। अब ये जो इंक्रिप्शन है, अभी हम जैसे रजिस्ट्रेशन पेज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। इन सब चीज़ें हम रजिस्ट्रेशन पेज की तरफ जा रही हैं। यानी दरअसल जब वो अकाउंट अपना रजिस्टर्ड कर रहा होता है तो जो पासवर्ड वो डालेगा ना लॉगिन करते वक्त, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है। अब वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है जैसे अभी हम देख रहे हैं। तो इंटर वैल्यू दे देंगे इसको, यहाँ एक बटन देते हैं सबमिट का। हाँ, ये एक रीसेट बटन है जो कि रीसेट करने के लिए यूज़ होता है, क्लियर वगैरह करने के लिए। सबमिट सबमिशन के लिए यूज़ होता है। और कौन सा बटन है, खाली ये बटन है, ये सबमिशन नहीं करेगा। ये अमूमन jQuery वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, ये सबमिशंस नहीं है। यानी जब हम बटन पे क्लिक करें तो कोई रिस्पेक्टिव एक्शन परफॉर्म हो जाए, कोई विंडो आ जाए, इस किस्म की कोई चीज़ जो है ना वहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हम जो है मैसेज वैल्यू देते हैं, यानी इनक्रिप्टेड वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसको हमने नाम दे दिया नेम txt वैल्यू, अब यहाँ लेते हैं इसको फॉर्म दे देंगे। कंट्रोल एक्स, इसको मेथड दे दिया हमने। इसको एक्शन दे देते हैं। इस पेज का नाम ये रख देते हैं। तो यहाँ टॉप पे इसको रिसीव कर लेंगे। इसको इंक्लूड करवा लेंगे। इंक्लूड ठीक है। तो अगर ये अब यहाँ हमने एक की डिफाइन कर दी इसको,
क्या डॉलर माई की, इसको मैंने दे दिया AMI। अब AMI हमारी की है, ठीक है, और जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है। इस वैल्यू को इनक्रिप्टेड फॉर्म में मुझे शो करना है, तो हमने यहाँ पर इसको दिया डॉलर वैल्यू इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास फंक्शन आएगा, इसको हम कॉल करेंगे इनक्रिप्ट अब वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी डॉलर अंडरस्कोर गेट, और की जो है हमने ये दे दिया माई की, डॉलर माई। तो ये वैल्यू को आपको इनक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है, और इस वैल्यू को हम नीचे प्रिंट कर देंगे। प्लीज या प्रिंट करना है हमें, encrypted value डॉलर वैल्यू। इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो इनिशियली आपसे वैल्यू पूछ रहा है, हमने इसको बता दिया इंटर वैल्यू, लेट सपोज मैंने कहा ABC 1 2 3। अब इसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म मुझे डेटाबेस में सेव करनी है, तो इसको मैंने किया, तो इसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म ये आ गई, ठीक है। अब ये किसी के समझ में नहीं आई क्या है ये इस फंक्शन से हुआ है ना, जो इनक्रिप्टेड फॉर्म का हमने एक फंक्शन यूज़ किया है जो कि इस क्लास लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है। उसको यूज़ करने का तरीका मैंने आपको ये बताया है कि आप सबसे पहले इनक्रिप्टेड फॉर्म का ये फंक्शन है ना, उसको यूज़ करने का तरीका इसको इंक्लूड करवा लें, और यहाँ पर हमने कहा कि वैल्यू इसको मिल रही है तो इस इनक्रिप्टेड फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पर ये वैल्यू पास कर देगा जो कि डॉलर अंडरस्कोर गेट में आ रही है, उसको की पास कर देगा। देखो मैंने ये बताया था कि ताले तो सारे एक जैसे होते हैं, चाबियाँ डिफरेंट होती हैं, तो ये चाबी है, अगर मैं एक की डिफरेंट प्रोवाइड करूँगा ना इसको, तो ये डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो जिस तरीके से इनक्रिप्ट हो रहा है इसी तरीके से ये डिक्रिप्ट भी होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अगर ये डिक्रिप्ट हम करेंगे तो कैसे करेंगे। अब एक और हम यहाँ जैसे ये लेट सपोज हमने रजिस्ट्रेशन पेज पे इसको लगा देंगे, तो ये इसकी इनक्रिप्शन जो है ना वो हमें अप्लाई करेगा और उसको यूज़ कर रहा होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक और पेज बना लेते हैं जिसमें हम डिक्रिप्शंस को देखेंगे। ये इनक्रिप्शन हो गई, इसी की कॉपी कर लेते हैं। डिक्रिप्शन तो यहाँ पे दे देंगे डिक्रिप्टेड वैल्यू इज इक्वल टू दिस, इसकी पोस्टिंग बता देंगे, गेट से हो रही है, इसका पेज दे देंगे इसको,
अब यहाँ सिर्फ फंक्शन चेंज है, यानी यहाँ हम अप्लाई कर देंगे कि आपके पास जो दूसरा फंक्शन है उसके अंदर ये डिक्रिप्ट वाला कॉल करना, और इसके अंदर की जो है वो हमारे पास सेम रहेगी। अब पहले हम इनक्रिप्टेड की वैल्यू निकालेंगे जो कि वो इनक्रिप्टेड दे देगा, फिर इनक्रिप्टेड की वैल्यू जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिक्रिप्टेड वैल्यू हमें ट्रांसफ़र कर देगा। चल आगे देखते हैं। जैसे ये वैल्यू है हमारे पास इनक्रिप्टेड की, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, हाँ हाँ। अब उसको दोबारा मुझे डिक्रिप्ट करना तो कैसे करूँगा? जैसे लेट सपोज ये हमारा रजिस्ट्रेशन पेज था जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है, और लॉगिन पेज को एक्सेस करेगा तो वो कैसे करेगा? तो इस पेज पे आ गए, यहाँ पर हमने इस इनक्रिप्टेड वैल्यू को ट्रांसफ़र किया, और सबमिट का बटन प्रेस किया, ये तो और मज़ीद इनक्रिप्शन हो गई। decryption.php हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये एक और पेज है, इसको देखते हैं, इसमें काम हुआ हुआ है, लेकिन ये भी वही चीज़ है तकरीबन जो यहाँ की भी है, यानी इसके अंदर हम एक साथ करवा रहे हैं, यानी आपका स्ट्रिंग है, ये की है, तो फर्स्ट टाइम हमने इसको इनक्रिप्ट करके दिखा दिया तो इनक्रिप्टेड वैल्यू आ जाएगी, फिर इनक्रिप्टेड वैल्यू को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो की प्रोवाइड करेंगे, डिक्रिप्टेड आ जाएगी। तो यहाँ पर पहले जो आपको वो इनक्रिप्ट प्रिंट कर देगा और सेकंड उसके अंदर डिक्रिप्ट प्रिंट कर देगा, वही चीज़ है वहाँ पर इनपुट। तो ओरिजिनल पासवर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो की इनक्रिप्टेड वैल्यू है उसके अंदर पास कर रहे हैं तो ये आपको डिक्रिप्ट रिटर्न कर देगा। हाँ, इस पर देख रहे हैं
कि वहाँ पर कुछ मसला आ रहा है, वो इनपुट शायद लेने में प्रॉब्लम कर रहा है। इसको देख लेते हैं। इसके अंदर इनपुट नहीं ले रहे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आपको सही दिखा रहा है, जैसे ये इनक्रिप्टेड वैल्यू है इसकी, और ये आपको डिक्रिप्टेड वैल्यू दोबारा से यहाँ नज़र आ रही है। यानी जब फर्स्ट टाइम आपने इसको वैल्यू दी है तो उसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म इसने यहाँ प्रिंट कर दी, यानी फर्स्ट। सेकंड जो है उसको ओरिजिनल वैल्यू के अंदर लेके आ गया, जो कि यहाँ पर थी। अब जैसे इसको दोबारा चेंज करके देखते हैं, इसके अंदर यानी मसला इनपुट प्रोसेसिंग का आ रहा है। तो यहाँ हमने वैल्यू दी ABC 1 2 3, तो ABC 1 2 3 का देखें इनक्रिप्टेड फॉर्म क्या निकलती है। तो ये आपको दिखा रहा है, ये इसकी इनक्रिप्टेड फॉर्म है और ये इसका जो है ना पासवर्ड है। अच्छा, अब ये चीज़ वहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर मसला आ रहा है। डॉलर स्ट्रिंग कर देने इसको। अमूमन जैसे ये डॉलर्स को गेट जो है ना प्रॉब्लम कर रहा होता है कि डायरेक्ट आप फंक्शन में अप्लाई करें, तो इसका तरीका ये होता है कि पहले इसको रिसीव करवा लें और फिर इसको प्रोसेस करके देखें। अब इसको चला के देखते हैं। एनक्रप्शन, तो यही की जो यहाँ बना रहा है इनक्रिप्टेड वैल्यू, उसने आपको इसमें भी दिखा दी। अब डिक्रिप्शन अप्लाई करते हैं। डिक्रिप्शन वीडियो से बदलने का टाइम हो गया।